इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी हैंड प्रैक्टिस की आदत से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम खर्चे में पेशेंट की प्रॉब्लम्स का समाधान किया जा सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हैंड प्रैक्टिस को छोड़ने की नौबत आती ही क्यों है। अब हैंड प्रैक्टिस एक नेचुरल चीज़ है, एक नॉर्मल आप चीज़ है। इसको अगर आप टेंशन ले रहे हैं, इसको एडिक्शन पाल रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तभी इसको आपको छोड़ने की बात आती है। अदरवाइज तो इसमें कोई ऐसी, अगर आप एक टाइम कर रहे हैं, हफ्ते में 2-3 बार कर रहे हैं और आप इससे खुश हैं, आपका सेक्सुअल जो सेटिस्फेक्शन है इससे आपको मिल रहा है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको इसका लत लग गई है और आप इसे छोड़ नहीं पा रहे हैं और इसकी वजह से आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेस, ऑफिस, पढ़ाई, सब कुछ अफेक्ट हो रही है, तो फिर आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब सबसे पहले तो आपको इसको छोड़ने के लिए कुछ टिप्स फॉलो करनी होंगी। पहला है कि आपको अपने आप को बिजी रखना है। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने अभी तक जितने भी लोगों को ये बताया है, जितने पेशेंट्स को बताया है, उनमें सब में काम हुआ है कि सबसे पहले तो अपने आप को आपको बिजी रखना है। किसी ना किसी एक्टिविटी में हो सके तो कोई नई हॉबी स्टार्ट कर लीजिए, सो दैट आप मेंटली डाइवर्ट ही उधर हो जाए। ठीक है, आप डाइवर्ट हो जाएंगे तो फिर आपका दिमाग ऐसी चीज़ों में नहीं जाएगा। ठीक। दूसरा ये है कि पोर्नोग्राफी, ऐसी क्लिप्स, ऐसी बुक्स या ऐसी वीडियोस वगैरह से आप दूर रहें। उसको कि उसको बार बार ना देखें, उन चीज़ों से दूर रहें। वो फिर आपको एक्साइट करेंगी, फिर आप भागेंगे इस चीज़ के लिए। ठीक है, इससे भी आपको बचना है। तीसरी चीज़, आपको अकेले नहीं रहना है। जी हाँ, कोशिश करिए। आप अकेले रहेंगे तो ऐसे विचार ज़्यादा आएंगे, अब ऐसे विचार ज़्यादा आएंगे तो फिर इनकी आप पूर्ति के लिए हैंड प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपको अकेले भी कम से कम रहना है। अब एक दो चीज़ें और बताता हूँ जो मुझे और लोगों ने फीडबैक दिए। कुछ लोग बाथरूम की कुंडी नहीं लगाते हैं, बोल्ट अंदर से नहीं लगाते, चटकनी म्यूजिक लगा देते हैं, इस कोई अंदर ना आ सके। सॉरी। तो अपने मोबाइल में सॉन्ग्स लगा देते हैं, वो भी बहुत सैड सॉन्ग्स। तो ये भी एक कुछ लोग करते हैं, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं कि ये बाथरूम में लगा रहे हैं, अंदर से बोल्ड ना करें, म्यूजिक लगा दें। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग मैस्टरबेशन को अंजाम देते हैं वो नहाते टाइम या बाथरूम जाते टाइम में। ठीक है, तो ये भी आपको एक पॉइंट रखना है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने। ठीक है, और कम कपड़े नहीं पहनने रात को खासकर। ठीक है, क्योंकि कम कपड़ों में आपका हाथ लगेगा और फिर आप एक्साइड हो सकते हैं, टाइम जा सकते हैं। और कोशिश करिए आपको अकेले नहीं सोना। अगर आपका भाई वगैरह कोई ऐसा है जो आपके साथ में सो सकता है, तो मेक इट पॉइंट आप अकेले ना सोएं, उसको साथ में डालें किसी को, तो उससे भी आपका मन डाइवर्ट रहेगा। अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है वो ये है कि आपको योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये 3 चीज़ें करनी ही करनी है। एक पॉइंट और बताऊंगा, वो भी है, वो इसके बाद आएगा, कि योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सब आपके जो है आपको साइकोलॉजिकली डाइवर्ट करती हैं, आपके दिमाग को स्थिर रखती हैं, आपके दिमाग को शांत रखती हैं, रादर आपके दिमाग को हैप्पी रखती हैं। तो वो आप कोई भी एक्टिविटी अपनी चॉइस की एक्सरसाइज में आप दें। जिम करते हैं, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, जिम में आप जाएंगे वो भी बहुत बढ़िया है। रनिंग, जॉगिंग, कुछ भी आप कोई भी रहते हैं। अब मेडिटेशन थोड़ा टफ होता है, तो वो स्टार्टिंग लेवल आप यूट्यूब पे देख के कोई भी आप अपना ध्यान लगाना सीख लीजिए। ठीक है, और कुछ नहीं तो आपको पूजा पाठ ध्यान शुरू कर देनी चाहिए। जी हाँ, अगर आपका कभी भी ऐसा मन हो रहा है, आप अपना, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका मैंने बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये पॉइंट जो बता रहा हूँ, इसका मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। तो अब कभी भी आपका मन कर रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, अगर मेक इट हैबिट, आप दिन में 4-5 बार तो आप अपना माथा भगवान के आगे झुकाए झुकाए या प्रेयर जरूर करें या कोई मंत्र ऐसे पढ़े जो कोई भी जो आपको याद रहे उसको। तो आप एक तरीके से साइकोलॉजिकली डाइवर्ट हो रहे हैं, आपको एक अच्छी डायरेक्शन मिल रही है, आपको एक सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है। पूजा पाठ का ये होता है। पूजा पाठ का मतलब किसी भी धर्म में अब नमाज भी हो सकता है, तस्वीर भी हो सकती है, वो कुछ भी है, तो आप डाइवर्ट हो रहे हैं, आपको एक सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है, वो आपको सपोर्ट इस बीमारी से या हैंड प्रैक्टिस से निकलने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स हैं। ठीक है, इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपको फंसी हो, तो फिर कुछ मेडिसिन और कुछ देखा जाता है कि आपकी कॉज क्या चल रही है। फिर कुछ मेडिसिन भी इसमें होती हैं, पर उसका जो रोल है वो एक्सट्रीम केसेस में है। अब वो कॉज का पता लगाई जाती है कि आपको क्या चीज़ परेशान कर रही है, कहाँ पे आपके थॉट्स
ऐसे आ रहे हैं जो ऐसे कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर उसका इलाज उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। तो आई होप दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि आप हैंड प्रैक्टिस की आदत एक हैंड प्रैक्टिस वैसे नॉर्मल चीज़ है, पर अगर आप इसको अति में कर रहे हैं और आपके डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज या लाइफ आपके अफेक्ट हो रही है, तो आप इससे कैसे बच सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।